5 शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 5 डे, अगर आप इसको देख लो, हमें इसमें 4, अब चौथा 5वां डे शुरू करने वाले इसके, फिर डे लेक्चर। तो मैं फिर से आ गया आपके सामने ये चीज को लेके, भाई मोल कितना आसान है। ठीक है, देखो मैं फिर से आपके सामने लेके आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इसमें मोल्स की जो बातें चल रही थी, जो मोल्स की बातें चल रही थी, बहुत इजी है। आपने 2 फॉर्मूला पढ़ा, भाई मोल्स क्या है, मोल्स होता क्या है, किस तरह से काम करता है, वो चीजों को बहुत इजीली आपने देखा, आसान लगा। ठीक है, मोल्स के ऊपर मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, मोल्स के ऊपर जो बहुत सारी इजी है। मोल्स क्या था, मोल्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखा कि मोल कॉन्सेप्ट में हमने कितने फॉर्मूले पढ़े बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में हमने कितने फॉर्मूले पढ़े। हमने पढ़ा पहला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या आता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। मैं एटॉमिक मास नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि जो एटॉमिक मास होता है ना, जो एटॉमिक मास होता है ना, वही क्या है, मोलर मास है। बिकॉज एटॉमिक मास इन रेस्पेक्ट ऑफ मोल्स की बातें हो रही है, मोल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नंबर 2, अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर कर देना आप। मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए ना, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 हमने थर्ड वाला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी पे कितना होगा। ठीक है, डिवाइड करना कितना से करना, 22.4 लीटर से करना, 22,400 ml से कर देना, आसान हो जाएगा। फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने की बात होगी, गैस की बात होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम भी बोल सकते हो। क्या मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बोलूं, एटम बोलूं, मॉलिक्यूल बोलूं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आ गई बात, समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो हमारा चल रहा है, डे 5 चल रहा है, इसके बारे में आप बिल्कुल देख लो कि भैया जो मोल्स है ना, मोल्स के अंदर जो हमारा कंसेप्ट चलने वाला है ना, उस पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी अपॉन 22.400 ml आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम निकाल लो, या फिर मॉलिक्यूल लिख लो, या फिर पार्टिकल्स लिख लो। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, ये आ गई बात। मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, कहीं मत जाना, एकदम फॉर्मूला बता रहा हूं। 4 फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो मोल्स के ऊपर तो क्वेश्चन आसान, केवल मोल्स के ऊपर बेटा। आई एम ओनली टेलिंग अबाउट द मोल्स, not the stoichiometric calculations and limiting reagent. Only we have to calculate only the moles value. How to calculate number of moles, number of particles, number of mole of the gas. This can be calculated from there. तो आप सिर्फ ये जान ले कि आपको ये चीज अगर याद हो गई, 4 फॉर्मूले याद हो गई, तो क्वेश्चंस के अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, चलो एक और फॉर्मूला याद रखना, मैं आगे बात करूंगा। एक और फॉर्मूला याद रखना, आगे बात करूंगा। क्या बात करूंगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। ठीक है, वेपर डेंसिटी बराबर क्या आएगा, मोलर मास अपॉन 2। अगर कभी वेपर डेंसिटी दिया है ना, वेपर डेंसिटी, दिस इज द वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, mm क्या है, दिस इज द मोलर मास, और मोलिकुलर मास, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी, वेपर मोलर मास, और क्या होगा, मोलिकुलर मास। तो ये फॉर्मूला ना आपको याद रखो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखो कि जो वेपर डेंसिटी होता है, वो क्या होगा, मोलिकुलर मास अपॉन 2 होगा।
क्लियर अगली बात, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होगा, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक बातें होगी। मैं एक और फॉर्मूला चलूंगा, लेकिन वो अभी आगे आने वाला है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, उस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा, एकदम लगेगा नहीं सर ये तो काफी काम का चीज है फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये बातें आगे क्लियर, इतना नोट हो गया। फॉर्मूलास ये केवल क्या है, दिस इज द फॉर्मूलास, और ये फॉर्मूलास का आपके सामने ये इतना याद कर लिए ना तो आपका पूरा फॉर्मूला केवल मोल्स के ऊपर, सिंपल मेथड में आप देख लो, केवल मोल के ऊपर इतना देख लो आप, ठीक है। इतना देख नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना है, तो गिवन मास बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर निकालने की तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, 1 एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23, आप इसे याद कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल गैस कैसे निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर और 22 से 400 ml। तो नंबर ऑफ एटम बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, पार्टिकल बोल दो, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इतना फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो केवल मोल के ऊपर सवाल बन जाएंगे, और सिर्फ हम किसकी बातें कर रहे हैं, मोल के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर चौथे क्लास लेक्चर 4 में हमने बात की थी मोल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, अब ये 5वां लेक्चर है, तो इसमें आप ना पूरा मोल्स का एकदम इजी, और आज मोल्स हो जाएगा कंप्लीट, मोल्स के ऊपर कोई बातें नहीं होगी, मोल्स के ऊपर बहुत इजी एकदम, इसके अलावा इसके बाद कोई और क्वेश्चन आएगा ही नहीं यार, ठीक है। चले देखते हैं क्या कैसे इजी किया जाए। आप ना कोई भी एलिमेंट देगा बेटा, क्या आप उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, क्या आप उसके प्रोटॉन बता दोगे, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, चलो नोट में लिखना, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, एटॉमिक नंबर किससे इंडिकेट कर रहा हूं, जेड से इंडिकेट कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर को किससे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, जेड से इंडिकेट कर रहा हूं, देखो जरा जेड से इंडिकेट कर रहा हूं। तो एटॉमिक मास को किससे इंडिकेट कर रहा हूं, ए से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम हमारा न्यूट्रल है तब मैं बोलूंगा कि उसके एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर सब बराबर है। लेकिन अगर वो एटम न्यूट्रल नहीं है तो मे भी चेंज हो सकता है, या वो अगर कोई एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, तो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये कल न्यूट्रल एटम के लिए होगा, बात है क्लियर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे कैसे, एन क्या है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस पी करेंगे, ए क्या है, एटॉमिक मास, प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, नीचे जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, कार्बन में नीचे जेड दिखाता हूं मैं, ऊपर ए दिखाता हूं, या कभी ऐसे मिलेगा, कंफ्यूज ना होना, जेड को कभी ऐसा लिखेगा और ए को ऐसा लिखेगा, तो भी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो एटॉमिक मास दैट इज ए, जेड मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, तो 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, 12 क्या है, एटॉमिक मास है। तो मैंने कहा था जो 6 है वो एटॉमिक नंबर भी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, तो आप क्या बोलोगे, ये बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस पी करूंगा, तो ए कितना हो जाएगा 12 और पी कितना होगा 6, तो कितना आएगा 6 आएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, ये आ जाएगा, क्लियर आएगी बात। तो आपको ना निकालने के लिए बोलेगा, आपको निकालने के लिए आएगा ही आएगा, क्यों, आप कोई भी देख लो, कोई भी एलिमेंट देख लो, आप निकाल सकते हो। अगर मैंने आपको 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करा दिया है तो आप निकाल लोगे। हाँ, आइसोटोप्स के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा बेटा, चेंज होगा। मैं अगर आइसोटोप्स लूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, क्या निकाल सकते हो,
क्या मैं बोलूं कार्बन के 6C12 है, कार्बन में 6C13 और कार्बन के 6C14, क्या इनके इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। बोलो 12 माइनस 6 करूंगा डायरेक्ट, इसका कितना आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? कितना आएगा? 7 आएगा, हाँ या ना? और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे? इसके 8 आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स निकाल रहा हूं, एन निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल रहा हूं मैं। क्यों? एन, एन इंडिकेट्स द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जा रही है, न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जा रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या बात है इस वक्त में? तो ये चीज होता है, हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कोई पूछ क्वेश्चन में आएगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, तो बिल्कुल बता सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर आपने एटॉमिक नंबर याद रखा है, एटॉमिक मास याद रखा है, तो आपको ये भी पता होगा कि Z बराबर P बराबर ये हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। ये क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दो तो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो निकाल दोगे, अब इसके अलावा और क्या करना है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर और भी मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि H2O के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बताओ? हाइड्रोजन के अंदर कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू कितना होगा? 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई? चेक हो गया। तो H2O के अंदर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकालो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना हाइड्रोजन के अंदर? हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्रोटॉन होगा। ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा? 8 प्रोटॉन होगा, अगर वो न्यूट्रल एटम है तो 8 प्रोटॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? ये भी कितना आ गया? 10 प्रोटॉन की संख्या होगी। यार कितनी सिंपल है। अगर आपसे कोई भी एलिमेंट पूछे तो आप निकाल सकते हो। मान लो चार्ज पूछ दिया, बेटा चार्ज दे दिया, ये आपका 1 हो गया, मान लो 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, ये देख लो। अब बोल दिया CO3 - 2, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आया ना? बिल्कुल आसान है। कार्बन की कितनी हो जाएगी? कार्बन की अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, कार्बन कितने आ जाएंगे? 6, प्लस कर दो। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा? 8 होगा, तो 8 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बेटा? 3, 8 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 3। आसान है यार, कुछ नहीं करना। 8 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3, प्लस कर लो, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? और ऐड हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कितना आएगा, अब बता सकते हो क्या आप? 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 24 इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीजन के, और 24 में 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया? बढ़ गया है। तो 24 और 6 30, और ये 2 कितना होगा? 32 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल देख लो 32 आ गया। कितना सिंपल हो गया इसका। मान लो आपको CO3 मॉलिक्यूल निकालने के लिए जब भी बोले, निकाल सकते, आसान तरीका है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना? और भी एग्जांपल जैसे आप बना सकते हैं, SO4 मॉलिक्यूल के बना लो। SO4 पे -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज है तो आप क्या करेंगे? सल्फर कितनी हो जाएगी? क्या बता सकते हैं? तो इनके भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड कर सकते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर लेंगे? SO4 मॉलिक्यूल का NO3 माइनस इसका निकाल लो आप, CaCO3, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी निकाल लेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ भी आप देख ले, आप Na2 वाला CO3 मॉलिक्यूल्स, किसी के भी, इससे अब ये आसान हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लोगे आप, प्रोटॉन फाइंड कर लोगे, CO2 मॉलिक्यूल को फाइंड करोगे, H2O मॉलिक्यूल को फाइंड करोगे। ये कितनी आसान है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछा है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और आसान हो जाएगा। इससे ज्यादा इजी नहीं आएगा। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो और देखते हैं, ये तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसका, कैलकुलेट नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ml ऑफ H2O। अब 4.2 ml H2O है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यार देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूं। आपके पास क्या पूछा है, कितना आया? 4.2 ml H2O। तो 4.2 ml H2O अगर आप देखोगे ना, तो सॉल्यूशन में आप देखोगे ना इसका, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसमें कि गिवन वॉल्यूम कितना है। अगर मान लो गिवन वॉल्यूम लेता हूं, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बराबर कितना हो जाएगा? एसटीपी कितना दे रखा है? 4.2 ml दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 4.2 ml। एसटीपी पे बोल रहा है, तभी मैं ऐसे लिख रहा हूं। लेकिन 1 मोल, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस लिखूं तो क्या आएगा? 4.2 ml अपॉन 22,400 ml होगा। क्या मैं इसको मोल कन्वर्ट कर दूं ऐसे? 4.2 डिवाइड बाई 22,400। मैं डेसिमल देखो, इसको हटा दिया ना, यहां से हटा दिया, उड़ा दिया, देख रहे हो उड़ा दिया? नहीं देखे, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो डेसिमल उड़ाना कैसे होता है। 4.2 है, आप इस डेसिमल को हटा दिए, ये डेसिमल को हटा दिए तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 और आ जाएगा। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 42 डिवाइडेड बाई 22,400, 3 जीरो आ गए। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं? देखो तो 42 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 224, और ये 3 जीरो नीचे आएगा, 10 पर 3, 10 टू द पावर 3, ऊपर ले जाओ 10 पर कितना होगा? -3 हो गया, आ गया कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 42 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 224, ऊपर है 10 पर कितना आ गया? -3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 224 को 2 से कटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा। अब 2 से बिल्कुल सिंपल कटा दो यार, 2 से 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 टू जा 4, 21, 21 बाई 112 आ गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 21 बाई 21, 21, 21 अपॉन 112 मल्टीप्लाई कितना होगा? 10 पर -3। सिंप्लीफाई कर देंगे अपन, 0 डेसिमल ले लेंगे, 210। क्या क्या बोलते हो? 112 डिवाइड बाई 21 को अगर डिवाइड किया जाए, 0 पॉइंट बैठा दे, 210 आ जाएगा। और अगर मैं ये कह दूं कि 102 मल्टीप्लाई को 2 से कर दे तो 4 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 222, आया ना यार? बहुत ज्यादा है नंबर ये, मतलब ये 0.1 एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, देख लो आप, एक बार में जाएगा, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अगर आप सोचो ना, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8। ये कितना गया? ये कितना गया? 10। ये 10 हो गया, तो 10 में से 1 गया, आ जाओ 98। ओ भाई 98 आया कि नहीं आएगा? आएगा ऐसा। और ये कितना गया? 1। ये क्यों? और तो कम नंबर आ गई, 0.1 ले लो आप, 0.1 ले लो, ठीक है। राउंडेड अप 0.1 into 10 to the power -3, this will be the moles, this will be the value of mole। ये तो बात होगी किसकी? मोल्स की। अगर आपने मोल निकाल दिया ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा आपसे, आप क्या निकाल रहे हो? मोल। कितने इलेक्ट्रॉन होगी H2O के अंदर? आओ देखिए कितनी कितनी होगी। अगला पेज पे चले, यहाँ पे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो इसमें क्या आ जाएगा? मान लो अपने पास कितने आ गए? 0.1। यार 0.1 आ गई ना, तो आप देख लो 0.1 अगर मोल्स आ गई ना, आप बिल्कुल सिंपल जा रहे हो, एकदम आसान जा रहे हो। तो H2O का इलेक्ट्रॉन कितने हैं H2O के अंदर? H2O में कितने हैं? ऑक्सीजन में 8, हाइड्रोजन में 1 2 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन H2O के अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2O इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई कितना? 0.1। 0.1 इंटू 10 पर -3 एवोगैड्रो नंबर, ये आएगा बेटा, ये आएगा बेटा, ये आएगा आंसर, ठीक है। आप 10 मल्टीप्लाई कर दो ना, ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर आ गई बात? समझना की बात? कितना सिंपल है, देखो नोट कर लो इसको।
हो गया। चले यार, बिल्कुल इजी है। आप ना मोल्स निकाल रहे हो, मोल्स निकाल रहे हो, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल ना। नंबर ऑफ मोल निकालने तुम जा रहे हो, कितनी सिंपल हो गई। चलो एक और देखते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। किस में होगा ये बता रहा है, नंबर ऑफ मोल मैक्सिमम किस में होगा। मैक्सिमम बोल रहा हूं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। पहला 112 ग्राम ऑफ हीलियम। सेकंड ऑप्शन 20 ग्राम ऑफ सोडियम। तीसरा थर्ड 100, अरे भाई का हो गया 104 ग्राम ऑफ, और 4 ग्राम ऑफ कार्बन। एंड चौथा 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो बताओ किसके मोल्स ज्यादा होंगे, इनमें से किसके मोल ज्यादा होंगे। ठीक है, क्या आएगा, क्या लगता है आपको। अब मैं ये भी लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज, हीलियम कितना, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, देख लो आप। ठीक है, सोडियम कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो मास याद रख लो अगर याद है तो। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद नहीं तो मास याद रख लो, कितना हो जाएगा 108। ओ भाई 108 हो गए इसके, अपने तो मास से ही मतलब है ना। एटॉमिक मास इसके हो गए कितना 108 ग्राम। तो इसके एटॉमिक मास कितने हो गए, इनका हम एटॉमिक मास लिख ले क्योंकि काम तो उसी का आने वाला है। ठीक है, एटॉमिक मास कितने हो गए, कार्बन के 12 ग्राम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 23 ग्राम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 4 ग्राम। बस अब बताओ कितना मास किसका ज्यादा आने वाला है। यार देखने से क्या लग रहा है कि अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल निकालूं, गिवन मास बाई मोलर मास, तो 112 डिवाइड बाई 4 तो क्या ज्यादा आएगा, 20/23 कम आ जाएगा। 104 बाई 12 है, तो ये तो फिर भी ठीक है, ये वाला तो और कम आ जाएगा। मतलब बी वाला तो होगा नहीं नंबर ऑफ मोल, डी वाला तो होगा नहीं, बी और डी में तो कोई बात ही नहीं बनेगा। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये आ सकता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो कितना आएगा 112 डिवाइड बाई 4, इसका निकालो तो कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स 104 डिवाइड बाई 12। क्या लगता है नंबर ऑफ मोल इसके ज्यादा है या इसके ज्यादा है, तो ए वाले का मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल आएगा, ए वाले में क्या आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आएगा। बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हो, इससे इजी नहीं होगा यार, ये बिल्कुल मोल्स के ऊपर ना आसान एकदम चल रहे हैं, बिल्कुल इजी चल रहे हैं कि आपको ये बता दें कि यार मोल्स के ऊपर ना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है, इजी है। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में आ गई सबको, आ गई। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर और आ रहा है, ये बाहर से चलते हुए सवाल आ रहा है, बिल्कुल इजी आ रहा है सवाल, बिल्कुल आप देखो आसान सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट एकदम एक लाइन में, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, बता दो जल्दी से। 48 ग्राम मैग्नीशियम, 48 ग्राम मैग्नीशियम में 48 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल्स होंगे यार, 1 मोल में कितना होता है बताओ। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना कंटेन करेगा 24 ग्राम, तो 48 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा 2 मोल होगा। क्लियर है बात यार, तो अगर ये 2 मोल होता ना, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम होता ना, तो ये कितना हो जाता है आपका 48 ग्राम हो जाता है। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में आ गई, आसान है एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ बातें और देखा जाए जो आसान लगे, बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दे रखा था, एक क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम, ठीक है, कितना फ्रॉम दे रखा था 12 into 10 to the power 10 पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का बोल रखा था 12 into 10 to the power 10 पार्टिकल्स हैं।
क्या आप बता सकते हैं कितने इसके अंदर पार्टिकल, अगर इतना है तो मोल कितना होगा? बात में समझ में आ रही है? फॉर्मूला देखो, तो मैं यहां लिखता हूं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या आएगा? हमने क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। क्या निकालना है? n। इसको क्या करूंगा? इधर डिवाइड मिला दूंगा। क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, अपॉन क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स n। क्या ये अभी हमने पढ़ा? अरे यार, ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो नीचे वाला तो जानते हो ना। अगर आपने ये सीख गया तो ये तो आसान हो गई ना सीखना। तो आप सीधे फॉर्मूला बैठा दो, नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल, हाउ मच पार्टिकल्स, 12 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दूं कि भैया 6 है, 6 ले लूं, तो 6 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, ये भी हो जाएगा। 6 का कितना आ जाएगा? 2 बार में कटेगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस में आएगा, यहाँ आना, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -13 मोल। तो यार बिल्कुल सिंपल हो गई, देख लो आप, नंबर ऑफ मोल आ गई। नंबर ऑफ मोल निकालना है आसान, नंबर ऑफ मोल निकालना है आसान। फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूले पे बनाना है, और नंबर ऑफ मोल कितना, एकदम आसान, इससे ज्यादा आसान नहीं होगा। चलो एक बार इसे देख ले, नोट कर ले। ओके चलो, ये भी हो गया, नंबर ऑफ मोल आ गया, बिल्कुल फॉर्मूला आ गया। वेपर डेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। वेपर डेंसिटी दे रखा था क्वेश्चन पे, तो किस तरह से हम और बना सकते हैं ना, वही बन जाएगा। तो क्वेश्चन ना कैसे भी आए, आपको बस आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन अगर आ गया बनाने ना तो एकदम आसान हो जाएगा। चलो देखें नेक्स्ट, एक क्वेश्चन था जिसमें वेपर डेंसिटी दे रखा था। अगर वेपर डेंसिटी दे रखा है तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो पहले उसके पहले एक क्वेश्चन और लगा ले हम। चलो, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या निकालना है? मास, ठीक है बेटा, मास निकालना है। क्या दे रखा है? देखो, कैलकुलेट मास, ठीक है बेटा, मास निकालोगे, क्या करोगे? किस में दे रखा है? इन 5 मोल, इन 5 मोल। कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 5 मोल ऑफ इट। ये कितना दे रखा है? 5 मोल का दे रखा है। तो अगर 5 मोल का है तो हमें क्या निकालना? CO3 का मास निकालना, निकल जाएगा, हाँ या ना? क्या, कितनी सिंपल है। नंबर ऑफ मोल देख लो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास, क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन क्या कर दो आप इसको? मॉलिक्यूलर मास कर दो बेटा, मॉलिक्यूलर मास कर दो बेटा। तो मॉलिक्यूलर मास करो ना, तो आप क्या, बिल्कुल सिंपल है, देख लो आप। मास तो हमें नहीं दिया ना, कहाँ दिया मास? मास मुझे निकालना है इसके अंदर। तो आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मोल दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 मोल दे रखा है, 5 मोल दे रखा है। और क्या दे रखा है? गिवन मास नहीं पता, मैं मान लू क्या? x मान लू, देख लो, x मान लेता हूँ, x थोड़ा अच्छा लिखता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू कितना आ गया? 500 मोल आ गया। x इक्वल टू 500 क्या आ जाएगा? मोल्स के अंदर नहीं, ग्राम आ जाएगा, 500 आ जाएगा भाई। x ही तो नंबर, x क्या था? गिवन मास।
तो जब मास आपको निकालने आ गया तो देखो फॉर्मूले में क्या दे रखा है, अगर नंबर ऑफ मोल है ना तो गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास है ना, तो आपसे मास पूछेगा निकालने के लिए, आपको क्या करना होगा, मास करना होगा निकालना। तो बिल्कुल आसान, नंबर ऑफ मोल कहेगा निकालना आसान है कि नहीं, इससे ज्यादा आसान नहीं आएगा, ये बिल्कुल इजी है। आप मान के चलो कि जो मोल्स के ऊपर क्वेश्चन आने वाला तो बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, क्लियर बात आ गई, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब मैं एक और सवाल देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप निकाल सकते एक्स की वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन और देखता हूं, कैलकुलेट 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 mass of, calculate mass of acetic acid CH3COOH where vapor density is given, vapor density is given as well as vapor density क्या है, given है, as well as given their moles value, given their moles value। तो हम क्या लिख रहे हैं ना, where vapor density is given as well as given their value of moles। तो गिवन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल बोल दिया इसने कि 10 मोल है, 10 मोल का है नंबर ऑफ मोल दे रखा है। वेपर डेंसिटी गिवन दिया लेकिन बोला नहीं वेपर डेंसिटी कितना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन देता है ना कि वेपर डेंसिटी कितना, वेपर डेंसिटी कितना, अगर वेपर इसके बाद मान लो कि ये 60 आ गया, 60 इसकी वेपर डेंसिटी है, तो कितना आ जाएगा, मोलर मास तो आ ही जाएगा ना भाई, वेपर डेंसिटी मालूम हो गया। अगर दिस टू टर्म्स आर गिवन इन क्वेश्चन, गिवन दे रखा है तब, तो आप क्या कर लो, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो ये 60 है, मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूलर मास कितनी आ गई, मॉलिक्यूलर मास कितनी आ गई, देख लो आप, मॉलिक्यूलर मास आ गई 60 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 120 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ द एसिटिक एसिड निकालो, तो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल पता है, गिवन मास नहीं पता, गिवन मास अपॉन ये मोलर मास। देखो वेपर डेंसिटी दिया था, मॉलिक्यूलर मास हमें याद है, लेकिन पता है क्या होता है, एसिटिक एसिड के ना 2 मॉलिक्यूलर मास होते हैं, एक इसका थ्योरेटिकल होता है और एक इसका कैलकुलेटेड होता है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल है और एक थ्योरेटिकल है, दोनों इसके मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ के होते हैं ऐसे जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके मास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो गिवन मास भाई क्या हो जाएगा, गिवन मास भाई क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो n आ गया ना, n अपने पास 10 मोल दिया है, 10 मोल दे रखा है, गिवन मास नहीं पता है, गिवन मास अपॉन कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना 120 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। तो ये आ गया इसका गिवन मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इंटू 10, दैट इज द ग्राम वैल्यू, मतलब 1200 ग्राम आ गया। क्लियर आ गई बात। देखो पता कितनी सिंपल है, आपसे एसिटिक एसिड पूछ रहा है, एसिटिक एसिड के ना मास में चेंजिंग आएगा, एसिटिक एसिड के मास में चेंजिंग, मतलब मैंने अगर ये दे रखा है तब, और नहीं दिया है तो मॉलिक्यूलर मास जो है ओरिजिनल वो रख दो। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, नहीं अगर ये नहीं पूछा है तब कैसे रखेंगे, ठीक है। तो बोलिएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड अपने पास दे देना 100 ग्राम, तो उससे कैसे निकालोगे, तो सपोज दैट मान लो एसिटिक एसिड के हम क्या निकाल दें, मॉलिक्यूलर मास निकाल दें, क्या आएगा CH3COOH, देख रहे हो, कार्बन कितनी होगी 12, हाइड्रोजन कितनी होगी 1 into 3, कार्बन कितनी आ गई 12, ऑक्सीजन कितनी आ गई 6 into 2 प्लस कितनी होगी 1। देखो हमने सबकी क्या कर दी, मास लिख दिया।
अब मास को लिख दिया तो ये कितना हो गया बेटा 12 हो गए, ये कितना हो गया 3 हो गए, ये कितना हो गया 12 हो गए, ये कितना हो गया 16 3 कितना हो गया 32, 32 और ये कितना हो गया 33 हो गए, 12 12 ऐड किया कितना आ गया 12 12 कितना हो गया 24, 24 प्लस 3 किया 24 3 33 और 3 कितना हो गया 33 34 35 36, और 36 और ये ऐड किया 6 और 4 कितना हो गया 10 0 1 हो गया 3 2 5 1 6 60 ग्राम कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए तो क्या निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल कितनी होगी गिवन मास पता है 100 डिवाइडेड बाई 60, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो कितना आ जाएगा ये कटेगा और 2 से कट जाएगा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ये आ गया 5/3, 5/3 कितना हो जाएगा बेटा 5/3 कितना हो जाएगा 1.3 1 जा 3 कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 36 18 3 6 18 1.6 मोल 1.6 मोल, क्या बोल रहे हो आसान है कि नहीं यार, बिल्कुल नोट कर लो इसको। कुछ भी नहीं है अगर आप इस चीज को देखो, कुछ भी नहीं है, मोल्स के ऊपर जो वैल्यू है वो बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है, आसान हो सकता है, अगर आप निकाल के देखोगे इसकी वैल्यू को तो बिल्कुल यहां से आपको आसान लगेगा। ठीक है बिल्कुल, चलो तो ये चीजें थी आपके मोल्स के ऊपर, जो मोल्स के ऊपर हम देखना चाहते थे कि भाई कैसे आता है मोल्स कैसे बनता है, उसके ऊपर देखना चाहते हैं, बहुत ईजी है, आप इसको लगाओगे बनाओगे लगेगा कि नहीं बिल्कुल है। ठीक है चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।